तो हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद इंजीनियर। और आज हमारे पाइथन कोड की जर्नी का 24वां दिन और आज हम कुछ अलग ही करने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एटीएम मशीन कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके। कंडीशनल स्टेटमेंट हम पिछले कुछ वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या, इफ और एल्स का यूज करके हम क्या बनाने वाले हैं, एटीएम मशीन बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्या नहीं पढ़े हैं। हम इसमें कोई विजिट का यूज नहीं करने वाले, किसी फ्रेमवर्क का यूज नहीं करने वाले हैं, ताकि हमारा जो एटीएम मशीन है वो बहुत ही मस्त लगे। हम अपकमिंग लेक्चर्स में उन चीजों को पढ़ेंगे, टीक इंटर का यूज पढ़ेंगे। और हमने कुछ टॉपिक भी अभी तक कवर नहीं किया है, जैसे कि लूप्स हो गए, क्लासेस हो गए, फंक्शंस हो गए, बाकी सीक्रेट रखा है। तो इन चीजों को अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हम क्या करेंगे, एटीएम मशीन को सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से बनाएंगे। जैसे जैसे हम चीजों को सीखेंगे वैसे वैसे हम अपनी एटीएम मशीन को अपग्रेड भी करते जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात। अब एटीएम मशीन बनाना है, तो एटीएम मशीन बनाने से पहले हमको कुछ करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे, पहले हम देखेंगे कि जो हमारा एटीएम मशीन है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले वेलकम करेंगे कि भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे एटीएम में आए। उसके बाद जब भी हम एटीएम में जाते हैं तो हम तीन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, या तो हम बैलेंस चेक करते हैं, या तो हम विड्रॉ करते हैं कुछ अमाउंट को, या तो हम डिपॉजिट करते हैं। तो इन तीनों का यूज करना है। उसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अपने वीएस कोड के अंदर आ जाते हैं, अपने पाइथन की फाइल बनाई हुई है। अब यहाँ पे हमने पहले क्या बोला कि हम पहले क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। तो मैंने क्या करा, प्रिंट कर दिया मैंने, वेलकम टू पायल्स एटीएम। ठीक है भाई, मेरा एटीएम है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नाम रखा है मैंने, तो आप भी अपनी तरफ से कुछ भी नाम रख लेना। उसके बाद जो ऑप्शंस मैं परफॉर्म करने वाली हूँ वो पहले तो मुझे शो भी तो होने चाहिए ना, तभी तो मैं परफॉर्म करूंगी ना। तो उसको शो करवाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, ट्रिपल कोट्स में जो मेरे ऑप्शंस है उनको यहाँ पे प्रिंट करूंगी। आप डबल कोट्स में भी प्रिंट कर सकते हो, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज करके। जैसे अगर आपको स्पेस चाहिए एक लाइन की तो आप स्लैश एन का यूज करना, अगर आपको एक टैब की स्पेस चाहिए तो आप स्लैश टी का यूज करना। लेकिन मुझे यहाँ पे अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है, तो इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। ठीक है, ट्रिपल कोट्स का। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, बैलेंस चेक करने का, मेरा फर्स्ट ऑप्शन होगा। सेकंड मेरा क्या होने वाला है, सेकंड मेरा ऑप्शन होने वाला है विदड्रॉ अमाउंट का। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे क्या होगा, विदड्रॉ शो होगा मुझे। थर्ड मेरा ऑप्शन क्या होने वाला है, थर्ड मेरा ऑप्शन होने वाला है डिपॉजिट करने का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिपॉजिट का। और एक और ऑप्शन मेरे पास क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, अगर मुझे एग्जिट करना है। ठीक है, मुझे एटीएम में इन तीनों में से कोई ऑपरेशन को नहीं परफॉर्म करना और मुझे एग्जिट करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, फोर्थ ऑप्शन का यूज करूंगी। तो यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, यूजर से इनपुट भी तो लेना पड़ेगा कि आप इन चारों में से कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हो। तो यूजर इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे क्या लेना है, यूजर से इनपुट ले लेना है, इनपुट फंक्शन का यूज करके। तो इंट इनपुट एंटर योर ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ऑप्शन ले लिया यूजर से कि आप कौन सा परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, इन चारों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हो। अब यहाँ से मेरा खेल शुरू होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का, इन चारों में से, क्योंकि विड्रॉवल करने की भी अपनी कुछ कंडीशंस होगी, डिपॉजिट करने की भी अपनी कुछ कंडीशंस होगी, उनको देखते हुए हम क्या करेंगे, अपने कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इफ, अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या हो जाती है कि अगर मेरा जो यूजर का इनपुट होगा किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो मेरी 1 पे कौन सा ऑप्शन है, बैलेंस का, तो मैं क्या चेक करूंगी, मैं चेक करूंगी बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगी बैलेंस इज, क्या हो जाएगा, बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस प्रिंट हो जाएगा, बैलेंस। अब यहाँ पे मेरे बैलेंस पे येलो लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने बैलेंस को कहीं पे डिफाइन नहीं किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनिशियल अमाउंट रख देते हैं अपने बैंक के अंदर, कि जो मेरा करंट बैलेंस है वो मेरा क्या है, 10,000 है। ठीक है, 10,000। तो यहाँ पे मेरा हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे, अब मेरा पहला कंडीशन खत्म हुआ। अगर मेरा यूजर का इनपुट क्या हो जाता है, सेकंड ऑप्शन हो जाता है, विच इज अ विड्रॉ। ठीक है, अगर मुझे विड्रॉ करना है, विड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, पहले मुझे बैलेंस चेक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेम लाइन प्रिंट करूंगी कि बैलेंस, ये स्पेलिंग बार बार गलत हो जा रही है, बैलेंस। अब मेरा बैलेंस क्या होने वाला है,
जो भी मेरा इनिशियल अमाउंट है अभी फिलहाल बैंक के अंदर, वो मेरा बैलेंस होने वाला है। उसके बाद मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, विड्रॉ करने के लिए मुझे पहले यूजर से इनपुट भी लेना पड़ेगा कि भाई आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे विड्रॉ में क्या कर लिया, यूजर से इनपुट ले लिया कि हाउ मच अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट टू विड्रॉ। ठीक है, एंटर द अमाउंट, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। तो मैंने यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होगा चेक करो। अब यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई होती है, पहले तो जो मैं अपना विड्रॉ करने वाली हूँ अमाउंट, वो मेरा क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो मेरा विड्रॉ करने का मतलब ही क्या बनता है। तो विड्रॉवल का जो अमाउंट होगा, विड्रॉ का जो अमाउंट होगा वो हमेशा मेरा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और मेरा क्या हो सकता है, अगर मैं विड्रॉ कर रही हूँ बैलेंस से ज्यादा, मान लो मेरे अकाउंट पे 10,000 है और मैं विड्रॉ करना चाहती हूँ 12,000, तो वहां पे भी कंडीशन क्या गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और कंडीशन देने वाली हूँ। तो विड्रॉ मेरा क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए बैलेंस से। ठीक है, विड्रॉवल अमाउंट मेरा कम होना चाहिए बैलेंस से। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो मेरा करंट बैलेंस हो जाएगा वो उसमें से क्या हो जाएगा, मेरा करंट बैलेंस में से मेरा क्या हो जाएगा, जो बैलेंस में से जो मेरा विड्रॉवल अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर मैंने पैसे निकाले तो मेरे बैलेंस में से क्या होगा, मेरा विड्रॉवल अमाउंट कट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है करंट बैलेंस। अब पैसे निकालने के बाद, पैसे निकालने के बाद मैंने क्या प्रिंट करना है, अब मेरे बैंक में पैसा कितना रह गया, नाउ करंट बैलेंस इज, कितना रह गया पैसा, जो मेरा करंट बैलेंस के अंदर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, करंट बैलेंस। इतनी चीज समझ आई। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक और कंडीशन होगी। अगर मैंने यहाँ पे मान लो यूजर ने क्या कर दिया, ज्यादा अमाउंट कर दिया, यूजर ने अगर क्या कर दिया, ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की कोशिश करी, तो उसके लिए मैंने एक एलिफ कंडीशन लगाना है। एलिफ कंडीशन क्या बोलेगा, अगर मेरा विड्रॉ अमाउंट, अगर मेरा विड्रॉ अमाउंट क्या होगा, ग्रेटर होगा बैलेंस से, अगर मेरा विड्रॉ अमाउंट ग्रेटर होगा बैलेंस से, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, भाई औकात में रहो ना, आप कैसे ज्यादा अमाउंट निकाल सकते हो अगर आपका बैलेंस ही कम है। तो भाई औकात में रहो। ठीक है, तो मेरा ये प्रिंट होके आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करो भाई, मुझे मजा आता है ऐसी चीजें करने में, इसलिए। तो यहाँ पे मेरा लास्ट कंडीशन क्या होगा, अगर मेरा इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाता है तो मेरा एल्स एट लास्ट क्या प्रिंट होगा, नो विड्रॉवल इज मेड, नो विड्रॉवल इज मेड। ठीक है, ये क्या होगा, मेरा लास्ट में प्रिंट होके आएगा। तो ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, विड्रॉवल की हो गई। ठीक है, अब लास्ट में मेरा कंडीशन क्या होगा, मेरा होगा डिपॉजिट के लिए। अगर मेरा यूजर इनपुट क्या हो जाता है, डिपॉजिट के यानी कि तीसरे नंबर के इक्वल हो जाता है, तो पहले मैं क्या करूंगा, डिपॉजिट, पहले तो बैलेंस होगा। ठीक है, पहले तो मैं क्या प्रिंट करूंगी, बैलेंस ही प्रिंट करूंगी, प्रिंट बैलेंस। यहां पे मेरा प्रिंट हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या प्रिंट होगा कि कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है वो यूजर से इनपुट लो। तो मेरा डिपॉजिट एक वेरिएबल बनाया। अब डिपॉजिट मेरा क्या होगा, इनपुट लूंगी मैं, इनपुट लिया मैंने यूजर से, एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट करने के लिए अमाउंट लिखा मैंने। उसके बाद क्या होगा, अब इसमें भी कंडीशन लगेगी, जो डिपॉजिट अमाउंट होना चाहिए वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, तभी तो डिपॉजिट होगा ना, नहीं तो डिपॉजिट करने का मतलब कि अगर वो 0 से ही छोटा है। ठीक है, तो डिपॉजिट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, एक कंडीशन होगी। अगर मेरा डिपॉजिट हो जाता है अमाउंट, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट बैलेंस चेक करना पड़ेगा। तो मेरा करंट बैलेंस क्या हो जाएगा, उसके बाद मेरा करंट बैलेंस में क्या हो जाएगा, जो मेरा अभी का बैलेंस है उसमें मेरा डिपॉजिट अमाउंट ऐड हो जाएगा, बैलेंस प्लस डिपॉजिट। ठीक है, बैलेंस प्लस डिपॉजिट हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रिंट करेगा, नाउ करंट बैलेंस इज, नाउ
करंट अमाउंट इन अकाउंट या करंट बैलेंस इज, क्या हो जाएगा मेरा, करंट बैलेंस, करंट बैलेंस। इतनी चीज हुई। उसके बाद ये चीज खत्म हुई मेरी। अगला मेरा कंडीशन क्या होगा, एल्स का होगा। अगर मेरा डिपॉजिट नहीं होता है, अगर मेरा डिपॉजिट नहीं होता है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, नो डिपॉजिट इज मेड, नो डिपॉजिट ऑफ मनी इज मेड। ठीक है, मेरी इंग्लिश गलत हो सकती है, बाकी आप प्रोग्राम पे फोकस करो कि प्रोग्राम मैंने लिखा कैसे है, मैं यहाँ पे क्या क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर मेरा यूजर इनपुट क्या हो जाता है, अदर देन इन तीन ऑप्शन के हो जाता है, मान लो 4 हो जाता है, अगर मुझे एग्जिट करना है, ठीक है, अगर मुझे एग्जिट करना है, अगर इन तीनों के इक्वल हो जाता है, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है कि भाई अगर तुझे कुछ करना ही नहीं था तो आया ही क्यों। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंट होके आएगा और मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट करने के लिए मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे एग्जिट फंक्शन का यूज किया। तो ये मेरा होता है प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कम करके दिखा देती हूँ। तो ये मेरा है प्रोग्राम जो मैंने बनाया है। अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या पूछेगा, पहले मेरे पास उसने पहले मेरे को वेलकम किया, वेलकम टू पायल्स एटीएम, और मुझे 4 ऑप्शन शो किए। मुझे क्या किए, 4 ऑप्शंस को शो किया। अब उसने ऑप्शन पूछा मुझे करना क्या है, मुझे विड्रॉवल करना है, मुझे विड्रॉवल करना है। उसने मेरे को बैलेंस बताया कि अभी का बैलेंस मेरे पास 10,000 है। अगर मेरे को क्या करना है, विड्रॉ करना है 3,000, तो मेरे पास करंट बैलेंस क्या रह जाएगा मेरे अकाउंट के अंदर, 7,000। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, सेम चीज उसने पूछी, अगर मैंने ऑप्शन चूज किया विड्रॉवल का 2 और मेरे को 12,000 निकालने हैं लेकिन मेरे अकाउंट में 10,000 है, तो वो मुझे क्या बता देगा, भाई औकात में रहो। अब मुझे क्या करना है, अगर डिपॉजिट करने हैं तो मैंने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को चूज किया 3 नंबर दबा के, और उसने मुझे अभी का बैलेंस बताया, ठीक है, जो फिलहाल मेरे अकाउंट में है, और उसने मुझे अमाउंट पूछा डिपॉजिट करने को, तो मैंने 5,000 जमा करवाए। तो उसने मुझे करंट बैलेंस बता दिया कि अभी का अमाउंट आपके अकाउंट में क्या है, 15,000 है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने कुछ अलग करने का ट्राई किया, तो अगर आपको समझ आया तो मुझे बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।